गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको कल बताया था कि टॉपिक आपका 5 स्टार्ट होना था, जो कि सातत्य एवं अकरनीयता था। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे टॉपिक 5 शुरू ना करके हमने टॉपिक 13 को शुरू किया है। इसमें क्या है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 नंबर के आने हैं आपके ओटी। तो प्राइक का जो टॉपिक है इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रैक करना। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पी ए बटे बी, ये फार्मूला होता है। तो इसका जो होता है पी फार्मूला ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन पी बी। तो फार्मूला याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपसे ए बटे बी पूछा जाता है तो आप ये वाला लगाओगे, और यदि आपसे बी बटे ए पूछा जाता है तो आप सूत्र कौन सा लगाओगे, ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन पी ए। कहने का मतलब हुआ दोनों में बस फर्क इतना है कि अगर अपोन में ए है तो आपको अपोन में पी ए लिखना है, अगर अपोन में बी है तो आपको अपोन में पी बी लिखना है। और ऊपर देखोगे तो ऊपर सर्वनिष्ठ है, इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। ये चिन्ह आप देख रहे हैं ऐसे, इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो जैसा कि इन क्वेश्चनों में आपसे पूछा गया है, एक सूत्र आपको और याद रखना है जो कि यूनियन वाला होता है। और यूनियन वाला क्या होता है सूत्र, तो यहाँ पे एक बार उसको भी हम एक बार लिख देते हैं कि पी ए यूनियन बी। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है पी प्लस पी बी माइनस के पी ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये 3 सूत्र जो है उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इन 3 सूत्रों पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है और कंप्लीट आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर पहला। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो क्या क्या दिया है। तो हमें पता है कि पी ए बराबर हमें दिया है 7/13, पी बी बराबर हमें दिया है 9/13 और ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हमें जो दिया है वो 4/13 दिया है। तो पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे क्या है आपको क्लासेस डेली मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपसे ए बटे बी पूछा गया है। तो लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है ठीक कि आपको क्या दिया है, पी ए बराबर आपको जो दिया है वो 7/13 है, पी बी बराबर जो आपको दिया गया है वो 9/13 है, पी ए सर्वनिष्ठ बी जो आपको दिया है तो वो आपको दिया है 4/13। उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो भी है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें ये ज्ञात करना है। क्योंकि आपको सूत्र पता है क्या होता है, क्योंकि पी ए बटे बी ये सूत्र क्या होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन पी बी। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा कैसे कि ए सर्वनिष्ठ बी की जो वैल्यू है वो है आपकी कितनी, 4/13 अपॉन, अच्छा ये बराबर का चिन्ह जो है वो इस लाइन के जस्ट सामने आएगा, इस लाइन के। ठीक है, 4/13 अपॉन पी बी का जो मान है वो है 9/13। इनको आप सॉल्व करते तो 13 से 13 तो आपको कट ही जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/9। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं। मतलब आपको कुछ करना नहीं होता है कि पी ए बराबर जो आपको दिया गया है, पी बी जो दिया गया है और जो पूछा गया है, सीधा सा बस आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला याद रखनी है और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। पी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें जरा कि आपको क्या क्या दिया गया है। तो हमने देखा 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13, ये कुछ आपको दिया गया है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 पी ए का जो मान है ना वो ऑब्वियसली आपको 5/13 दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 पी ए का जो मान है वो भी आपका 5/13 है, पी बी का मान है वो भी आपका 5/13 है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 2 पी ए बराबर 5/13 हो गया। यदि यहाँ से आप पी ए का मान निकालते हो तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा,
5/26, क्योंकि ये 2 तो अपॉन में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी ए का मान आ गया 5/26। और इसी प्रकार अब आपको पीवी का मान तो सीधा से दिया ही है, तो पीवी बराबर कितना आ जाएगा 5/13। ये तो आपको डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको मान जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज आपको और दी गई है कि पी ए बटे बी का मान कितना दिया है 2/5। तो हमने यहाँ देखा कि जो पी ए बटे बी का जो मान है, पी ए बटे बी ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 2/5 दिया है, ठीक। तो जो हमें दिया गया है उसी का हम सूत्र लगाएंगे। तो पी ए बटे बी का जो सूत्र होता है वो सभी को पता है, कितना होता है कि पी ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बटे बी का जो मान है वो 2/5 है, बराबर ए सर्वनिष्ठ बी का मान हमें पता नहीं है, तो ए सर्वनिष्ठ बी के लिए ए सर्वनिष्ठ बी, पी बी का जो मान है वो है 5/13। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा डी, तो 2/5, ठीक है, इनटू में 5/13 गुणा हो जाएगा, बराबर पी ए सर्वनिष्ठ बी। जो क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, 5 से 5 कट जाएंगे, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2/13 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको मान निकालना है पी ए यूनियन बी का। तो हमने आपको बताया था अभी एक सूत्र, पी ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ देखें यार, पी ए यूनियन बी, ये जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए सर्वनिष्ठ बी, ये सूत्र होता है, क्योंकि यही तो आपसे सवाल में पूछा गया है ए यूनियन बी का मान। तो बराबर लगाया, बराबर लगाने के बाद पी ए का मान लगा जो कि है 5/26, तो 5/26 प्लस पी बी का मान जो है वो 5/13 और ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो है 2/13। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा एलसीएम। तो 26 का 26 से डिवाइड एक बार 5 आ जाएगा, 13 का 26 से डिवाइड 2 बार 10 हो जाएगा, 13 का 26 से डिवाइड 2 बार तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 10 और 5 ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे 15, और 15 में से अगर 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो 11 बटे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट में आप आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर था सेकंड, ठीक है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्वेश्चन में क्या है, 5 में जो दिया गया है, 5 में जो आपको दिया गया है वो क्या दिया है, जरा सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख नहीं रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको दिया गया है वो आपको मान दिया गया है पी ए का। तो पी ए का मान ये आपको दिया गया है, पी बी का मान ये दिया है, पी बी बटे ए का मान आपको ये दिया है। तो मान तो आप लिख ही लोगे। पहला पॉइंट देखा जाए तो क्या निकाला जाता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी आपसे पूछा गया। तो आपको सूत्र पता होता है डी कि पी बी बटे ए का क्या होता है, सूत्र होता है पी ए सर्वनिष्ठ, इसे सर्वनिष्ठ बोलते हैं, बी बटे में जो नीचे लिखा है उसी को यहाँ पे लिखना है पी ए। तो बी बटे ए का मान 0.4 इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है जो कि आपको पता नहीं है। नीचे यहाँ पे पी ए का मान तो रखेंगे 0.8 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.4 इंटू में 0.8 और ये मान आपका निकल के आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी का। तो कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32, ये आपके पहले पॉइंट का हो चुका है आंसर, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ए बटे बी पूछा गया। तो ए बटे बी के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो भी देखो। ए बटे बी के लिए तो सूत्र यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा बदलना है, ए बटे बी। अभी बी बटे ए पूछा गया था और दूसरे पॉइंट पे यहाँ देखिए ये दूसरा पॉइंट है, ए बटे बी आपसे पूछा गया था। नीचे केवल बस बदला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं आप। तो पी ए सर्वनिष्ठ बी की वैल्यू आपने देखी थी कितनी आएगी 0.328, ठीक। अभी आपने निकाली थी कैलकुलेट करके, और पी बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0.5 आपको क्वेश्चन में दी गई। तो आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बना लोगे, मतलब
32/15, अगर इनको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको 2 से कट कर सकते हो, 16 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बटे बी की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी है, 16/25, मतलब पॉइंट दूसरे का आंसर है 16/25। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरे पॉइंट में आपसे क्या कहा गया है, तो तीसरे पॉइंट में यदि आप देखोगे, जब एक पॉइंट को आपको नोट करना है कॉपी में तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट में जो आपसे कहा गया है उसमें क्या कहा गया है कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनेट बी, ये सूत्र हमने लिखा है तभी शुरू में। तो पी ए का जो मान है वो है 0.8, पी बी का मान जो है वो है 0.5। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मान जो भी आपने निकाला था, सॉरी ए सर्वनेट बी, जो कि कितना आया था, 0.32 आया। अब यदि इन दोनों को यदि आप सॉल्व करते हो, 0.8 और 0.5 को, इनको आपको ऐड करना है। अगर आप ऐड करते हो तो 1.3 आएगा, कितना आएगा, 1.3 आएगा। 8 और 5 13 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, माइनस करना है 0.32, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, -0.32। यदि आप करोगे तो 0.98, ये आपका तीसरे पॉइंट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें में सीधा सा आपको दिया है पी ए और पी बी दिया है, लेकिन इसमें आपको दिया गया है पी ए यूनियन बी, इस वाला ये वाला मान आपको दिया है। तो देखें जरा, जो हमें दिया गया है हम उसी का लगाते हैं सूत्र और निकालते हैं उससे बहुत सारे मान। देखें जरा एक बार कि कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो देखें यार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। तो हमने आपको अभी जस्ट एक सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला ए यूनियन बी वाला। ये फॉर्मूला क्या होता है, पी ए, ठीक है, प्लस पी बी माइनस के पी ए सर्वनेट बी। ठीक है, तो जिससे आपको कौन सा पॉइंट निकल के आ जाएगा, पहला पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो पी ए यूनियन बी, इसका मान है 7/11। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, जितने ज्यादा आप फॉर्मूले अच्छे कर लोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को कर पाओगे। पी ए का मान जो है वो है 6/11, पी बी का जो मान है वो है 5/11, और ये मान आपको ज्ञात करना है। तो ए सर्विस भी आपको ज्ञात करना है। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 7/11, तो ये आपका लिखा है, ये 7/11 बराबर, यहाँ देखोगे 11 और 11 एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 6 और 5 मतलब ये जुड़ जाएंगे दोनों, कारण क्या है, क्योंकि नीचे एलसीएम समान है, माइनस के पी ए सर्वनेट पी। ठीक है, अब यहाँ पे 7/11 माइनस बराबर में 11/11, और माइनस के क्या लिखा है, पी ए सर्वनेट पी। 11 से 11 कटेगा एक बार, तो 7/11, और 11 एक इस साइड आएगा तो वो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस का चल ही रहा है, माइनस का क्या है, पी ए सर्वनेट बी बराबर माइनस के पी ए सर्वनेट बी। ठीक है, अब यहाँ देखो एक के बटे में एक मान लो, और एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कैसे गुणा करोगे, तो 7 माइनस 11 बराबर माइनस का पी ए सर्वनेट बी, माइनस का बचेगा 4 बटे में 11 बराबर माइनस का पी ए सर्वनेट बी। अब माइनस से तो माइनस कट हो जाएगा आपका, तो पी ए सर्वनेट बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/11। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन है वो पॉइंट आप निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें दूसरा पॉइंट पूछा गया पी ए बटे बी, तो आपको सूत्र पता है क्या होता है, पी ए बटे बी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि पी ए सर्वनेट बी अपॉन जो बटे में लिखा है उसी को लिखते हैं बटे में पी। ठीक है, तो यहाँ से मान रखोगे ए सर्वनेट बी का मान 4/11, और पी बी का जो मान आप रखोगे तो पी बी का मान सवाल में दिया था 5/11। अगर इनको सॉल्व करते तो 11 से तो 11 कट हो जाए, कितना आ जाएगा, 4/5। इसी प्रकार आपको तीसरा पॉइंट आपको खुद से करना है। ठीक,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वीं में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो आपका अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और पेपर के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया एक परिवार में दो बच्चे। पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक करें वीडियो को और शेयर भी किया करें। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सवाल में कहा गया एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, देखें जरा यहाँ पे कि कैसे आपको करना है। हमने माना कि जब आप थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़े भी जाएंगे। हमने माना कि बी लड़कों, बी माने बॉय, बी लड़कों तथा जी लड़कियों को प्रदर्शित करता है, लड़कियों को निरूपित करता है। क्योंकि मानना तो पड़ेगा, हमने मान लिया माना बी लड़कों को तथा जी लड़कियों को निरूपित करता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एस बराबर कितना आएगा, एस बराबर आएगा जैसे कि हमने मान लिया बी कोमा बी, मतलब या तो दोनों लड़के हो, या हमने मान लिया जी कोमा बी। ऐसा भी हो सकता है कि पहले गर्ल फिर उसके बाद बॉय, या फिर हमने मान लिया कि ऐसा भी हो सकता है पहले बॉय फिर गर्ल, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, गर्ल हो, दोनों लड़कियां हो। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ एस जो बनेगा वो बनेगा आपका 4। ये पता है कंडीशन उसी प्रकार से है जैसे कि आप दो सिक्के को छालते हो। अगर मैं दो सिक्के को छालता हूँ तो कुल कंडीशन बनेगी तुम्हारी 4। कैसे बनेगी, क्योंकि अगर एक सिक्के को छालूंगा तो उसमें दो कंडीशन बनेगी। दो कंडीशन कौन सी, एक हेड बनेगी और एक क्या बनेगी, टेल बनेगी। अगर एक सिक्के को छालने से दो कंडीशन बन रही है तो दो सिक्के को छालने से कितनी बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी। कितनी बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी। तो इसी प्रकार आपको ये समझना है लॉजिक। ठीक है, कि दो बच्चे या तो बॉय बॉय हो सकता है या गर्ल बॉय हो सकती है या बॉय गर्ल या दोनों गर्ल। कुल मिला के कंडीशन कितनी बननी है, 4 बननी है। अब सवाल में ये कहा गया है कि आपको प्रायिकता वो ज्ञात करनी है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना कि ई बराबर हमने मान लिया दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। हमने मान लिया ई बराबर दोनों बच्चे क्या है, लड़के हैं। यदि हमने ई बराबर दोनों बच्चे लड़के मानी है तो एफ बराबर क्या मानना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा एफ बराबर बच्चों में कम से कम, क्योंकि ये कहा गया ना बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। तो देखो ई को हमने मान लिया दोनों बच्चे लड़के हो, तो एफ को हम मान लेंगे कि बच्चों में कम से कम, बच्चों में कम से कम, कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक लड़का हो। ठीक है, कम से कम एक लड़का हो। अब ई और एफ तो आपने मान लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई बराबर कितना आएगा, ई बराबर डियर आपका आएगा, ई में क्या माना है, दोनों बच्चे लड़के हो, तो बी कोमा बी आएगा ई में, क्योंकि दोनों बच्चे इसी में लड़के हैं और कहीं है नहीं। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ई कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ ई जो है वो होता है कि कितनी कंडीशन बनी, तो एक कंडीशन बनी। इसी प्रकार हमने देखा कि एफ बराबर, अब एफ में कंडीशन कौन सी आएंगी, जिनमें कम से कम एक लड़का हो, एक से ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। तो हम कंडीशन पहले लेंगे कौन सी, हम कंडीशन ले सकते हैं जी कोमा बी, देखो इसमें भी एक लड़का है। हम कंडीशन ले सकते हैं बी कोमा जी, इसमें भी एक लड़का है। हम कंडीशन ले सकते हैं बी कोमा बी वाली, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कि एक से ज्यादा हो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो एक से ज्यादा हो तो वो तो चलेगा लेकिन एक से कम ही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एफ जो है वो आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका डियर 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी ऑफ पी, या फिर आप साथ ही साथ एक काम और कर दो, क्योंकि आप क्या निकालना है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, तो आपको निकालना है ई बटे एफ। अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे पता चलता है कि ई बटे एफ निकाला, अभी आप केवल समझते जाओ बस।
तो यहाँ पे हमने निकाला ई सर्वलिस्ट एफ। ऐसा क्यों निकाला जा रहा है अभी आप क्यों समझते हो, बाद में भी आपको सब पता चल जाए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ई सर्वलिस्ट एफ का मतलब ये होता है कि ई और एफ में जो कॉमन पार्ट है उसको हम लेंगे, या जो दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा कि बॉयज कॉमा बॉयज ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन बन रही है ना, नंबर ऑफ ई सर्वलिस्ट एफ की, ये जो आपकी कंडीशन बनी है नंबर ऑफ ई सर्वलिस्ट एफ की कितनी है, ये एक है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पी एफ। पी एफ कितना आएगा, पी एफ का सूत्र होता है नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एफ कितना है, तो नंबर ऑफ एफ 3 और नंबर ऑफ एस कितना है, ये है 4। यहाँ पे हमने पीई क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपको क्या निकालना है, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो इसमें डियर आप ई बटे एफ निकालो, क्या निकालोगे, ई बटे एफ। ऐसा क्यों लिखा गया है, अब देखिएगा, जब दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता आएगी तो उसमें से कम एक बच्चा लड़का तो हो ही जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जो आपसे पूछा जाए वो आपको ऊपर रखना है। जैसे कि हमसे पूछा गया दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चों के लड़के होने का आपने ई माना है, तो आपको ई बटे एफ निकालना। अगर आपसे ये कहा जाता कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो फिर आप क्या निकालते, तो आप निकालते एफ बटे में ई, तो फिर आप ये निकालते। ठीक है, तो हमें फिलहाल अभी क्या निकालना है, पी ई बटे एफ। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो आपने इसका फुल कंडीशन तो देख ली कि एक आई है, लेकिन इसका आपको वो और निकालना था, क्या निकालना था, पी ई सर्वलिस्ट एफ। करना कुछ नहीं था, ये फुल कंडीशन आएंगे एक और टोटल है 4, तो ये 1/4 आ जाए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके अभी यहाँ लगाएंगे ना, तो पी ई सर्वलिस्ट एफ बटे में पी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं मान यदि आप रखोगे तो कितना आएगा, देखिए पी ई बटे एफ बराबर सर्वलिस्ट का मान है 1/4 अपॉन पी एफ का जो मान है वो है 3/4। कुल मिला के 4 से 4 तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। डियर ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है, जैसे कि 2017 में पूछा गया है, ठीक है, 18 में भी आपसे ये पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां था। अब यदि आप क्वेश्चन नंबर 8वां देखो तो 8वें में कुछ है नहीं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 8वें में क्या करना है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, या फिर आप रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बाद में आराम से नोट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है एक बॉक्स जिसमें 10 कार्ड 1 से लेके 10 तक, कहने मतलब एक बॉक्स है आपके पास और उसमें कुल मिला के 1 से लेके 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। जैसे कि हमने किसी पे 1 नंबर लिख दिया, किसी पे 2 लिख दिया, या किसी पे 3 लिख दिया, इस प्रकार कुल मिला के 10 तक नंबर लिख के उस बॉक्स में रखे गए हैं। ठीक है, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बॉक्स से एक यादृच्छिक कार्ड निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब एक आपको मानना पड़ेगा 3 से अधिक संख्या, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो एक आपको नंबर मानना पड़ेगा कि वो 3 से अधिक है, और एक आपको मानना पड़ेगा कि वो संख्या कैसी है, सम है। जैसे कि सपोज दैट मान के चलो मैं सम होने की संख्या को ई मान लेता हूँ, तो 3 से अधिक होगी जो संख्या उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम एफ मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें सवाल में एक बॉक्स में 10 कार्ड है और जिनपे क्या लिखा है 1 से लेके 10 तक। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एस, मतलब एस बराबर तो आपका क्या होना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक होना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हो, कुल क्वेश्चन नंबर ये 8वां है, कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि। कुल प्रतिदर्श समष्टि होता कुछ नहीं है, वही आपको लिखना होता है कि s बराबर कितना है, x बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपका रहेगा 10। तो टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि हमने कहा माना कि ई बराबर, ई हमने मान लिया कि संख्या कैसी है, सम है। हमने मान लिया ई कैसी है, संख्या सम है। ई संख्या सम को प्रदर्शित करता है। ई संख्या सम होने को, संख्या सम होने को निरूपित लिख लो या फिर प्रदर्शित करता है। वैसे निरूपित ज्यादा ठीक रहेगा, निरूपित करता है। ठीक है, एफ बराबर क्या लिखोगे, एफ बराबर हमने लिख लिया कि संख्या कितनी से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है। मतलब जो कार्ड है उसमें संख्या कितनी से अधिक है, 3 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ई का मान निकालोगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, संख्या सम होने को निरूपित करता है। इसका मतलब ई बराबर हम देखेंगे, इसमें से सम संख्या छाटो जरा कौन कौन सी है इसमें से। तो सम संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार यदि आप देखोगे ना तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपका कुल मिला के कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो एक काम करो, साथ ही साथ इसका पी ऑफ ई भी निकाल लो। तो सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप निकालोगे तो 5/10 जो कि आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप देखोगे एफ, एफ बराबर आपने क्या माना है, संख्या 3 से कैसी हो, अधिक हो। अब संख्या 3 से अगर अधिक होगी तो इसका मतलब एफ में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो एफ बराबर आपका आएगा कितना, तथा लगा दो बीच में, तथा एफ बराबर संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए। 3 से अधिक होने का मतलब 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 3 से अधिक संख्याएं। कुल मिला के यदि आप देखोगे ना इनको, तो ये नंबर ऑफ एफ बराबर कितना है आपका, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी संख्याएं, ये टोटल आपकी 7 संख्याएं। तो यदि आप यहाँ से P ऑफ F निकालते हो, क्या निकालते हो, P ऑफ F, तो वो सूत्र तो वही लग जाएगा, कौन सा, नंबर ऑफ F बटे नंबर ऑफ S। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, 7/10। अब भैया आपको तीसरा पॉइंट क्या निकालना है इसमें, तीसरा पॉइंट निकालना है ई सर्वनिष्ठ F वाला। ई सर्वनिष्ठ F वाला क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें दोनों में कॉमन देखना पड़ता है क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो दोनों में कॉमन अंक मिल रही है, मतलब ई और एफ में, तो एक तो 4 मिलेगा, मतलब 4 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और 6 आपको मिलेगा, 8 और 10। ये देखो ई और एफ दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ पे कि नंबर ऑफ ई सर्वनिष्ठ एफ, ये आपका कितना आएगा, ये है आपके 4 नंबर, 1, 2, 3, 4। आप इसकी प्रायिकता निकालते हो तो पी ऑफ ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर, सूत्र आप लगा सकते हो, नंबर ऑफ ई सर्वनिष्ठ एफ बटे में नंबर ऑफ एस। तो ये कितना आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। अब बात ये है कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है इसमें, आपसे पूछा गया है संख्या के सम होने की प्रायिकता। अब सम को आपने क्या माना है, ई माना है, तो आपको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, पी ई बटे एफ। ई बटे एफ यदि आप लगाते हो तो देखो सूत्र आपको पता है क्या होता है, पी ई सर्वनिष्ठ एफ बटे में पी एफ, ये सूत्र होता है। यहाँ पे यदि आप वैल्यू पुट करते हो तो ई सर्वनिष्ठ एफ की वैल्यू जो है वो 4/10 अपॉन, और पी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/10। 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा डियर आपका 4/7। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा बहुत कम गया है, लेकिन हाँ तरीका जो है ना इसका वो बहुत ठीक है। इससे क्या है, आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके एग्जाम में आने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप देख जरा कि करना कैसे है। सवाल में ये कहा गया, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां क्लास
12th में पढ़ती है, क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी क्या हो, लड़की हो। तो डियर देखें इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने एक बार इसकी लैंग्वेज में जरा आप लिखो, पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, आप लोग भी लिखते हो, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर लो, इसे नोट करने में टाइम ना लगे। माना कि, या आप मान सकते हो, माना कि ई घटना, माना कि ई घटना कॉमा यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कॉमा, हमने मान लीजिए घटना घटित हुई है उसे ई से प्रदर्शित किया है, और एक छात्र जो चुना गया है वो कैसा है, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कौन सी कक्षा में पढ़ता है, कक्षा 12वीं में पढ़ता है। और तो एक आपने ई मान लिया, तो एक क्या मानोगे, एफ मानोगे। हमने मान लिया एफ क्या है, यादृच्छिक चुना गया, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अच्छा, अब आपको याद क्या करना है, अब यहाँ देखो यार क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12वीं में पढ़ता है यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी कैसा हो, लड़की हो। तो इसका मतलब प्रायिकता तो आपको वही याद करनी है ना, ई बटे एफ की। कारण क्या है, क्योंकि आपसे पहले कह दिया है एक चुना गया विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी कक्षा कौन सी में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, तो उसे आपने ई माना है। क्या माना है उसे, ई माना है, तो हम क्या निकालेंगे, ई बटे एफ हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ई बटे एफ यदि आप निकालोगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ एस जरा एक बार मुझे बता दीजिएगा कि नंबर ऑफ एस कितना है। नंबर ऑफ एस है डियर 1000। कारण क्या है, टोटल 1000 विद्यार्थी। ठीक है, और यदि आप देखोगे ना तो सवाल में जो कहा गया जिनमें से 430 लड़कियां हैं, तो यहाँ से अगर आप पी ऑफ एफ निकालते हो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, सॉरी पी ऑफ एफ यदि निकालते हो तो पी ऑफ एफ यदि निकालेंगे तो इसमें किसका मतलब है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कैसा है, लड़का है। सॉरी, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है, और लड़की कितनी है, लड़कियां हैं टोटल 430। तो 430 बटे 1000 सॉल्व करोगे, 0 से 0 काट देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.43। ठीक है, अच्छा पी एफ तो आपने निकाल लिया, अब यहाँ से आपको क्या और निकालना है, ई सर्वनिष्ठ एफ। तो पी सर्वनिष्ठ एफ बराबर, अच्छा मैंने पी क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें लास्ट में जो निकालना है वो ई बटे एफ निकालना है, और ई बटे एफ का ये सूत्र होता है पी ई सर्वनिष्ठ एफ बटे पी एफ, यही तो होता है। तो हम ई क्यों निकाला, फालतू जरूरत ही नहीं है ई की हमें। ठीक है, तो ई सर्वनिष्ठ एफ यदि आप देखोगे तो इसमें आपसे कहा गया है कि कितने प्रतिशत आपकी जो लड़कियां हैं वो कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। दोनों में जो कॉमन मिले ई और एफ में, तो 430 जो है टोटल, और उसमें से 10%। तो एक बार अगर देखो ना 430 का मैं आपको 10% निकाल के बताता हूँ कितना है। तो 430 का 10% ये हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा, 43 आएगा। कितना आएगा, 43। तो ई सर्विस्ट ऐप में जो मिलेगा वो आपसे कहा गया कि 430 में से कितनी, 10%। इसका मतलब 430 में से केवल कितनी लड़कियां, 43 लड़कियां। तो अगर आप देखोगे, मैं एक बार आपको ये और लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ ये कितना होगा, तो पता है नंबर ऑफ ये होगा केवल 43 आएगा। कैसे निकाला, तो मैं आपको लैंग्वेज में लिख के दिखा सकता हूँ कि 430 का कितना परसेंट, 10%। तो 430 का यदि आप 10% करोगे ना तो कितना आएगा, तो 430 इंटू में 10 बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
इसका मतलब 430 में से केवल कितनी लड़की कॉमन है? 43। अब यहाँ से आपने ये n निकाला है तो आपको p निकालना पड़ेगा। p t सर्वनिष्ठ f बराबर, जो कि सूत्र होता है नंबर ऑफ p सर्वनिष्ठ f बटे नंबर ऑफ s, तो 43 बटे नंबर ऑफ s 1000। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा? इसको सॉल्व अगर डिवाइड करते हो 0.043 आता। तो आप लगा दीजिएगा पी ई बटे एफ, सूत्र जो है वो आप लगा दीजिएगा कितना आएगा। तो सूत्र है पी ई सर्वनिष्ठ एफ बटे में पी एफ, तो 0.043 अपॉन 0.43। ऊपर देखो 3 अंक बाद दशमलव के नीचे 2 अंक बाद एक बिंदी बढ़ा लो तो यहाँ दशमलव सेम हो जाएगा। तो 43 बटे 430 आ जाएगा, 1 बटे 10 आ जाएगा और 0.1 आएगा। अगर काटोगे ना तो आपका ये 0.1 क्या है? आंसर। तो क्वेश्चन 9 आज कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से कल देखेंगे। कल आपको कंटिन्यू करना है फर्स्ट क्लास को। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं जो पहली बार चैनल पे जुड़े हैं या जिन्होंने आज पहली क्लास ली है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है? वीडियो को लाइक किया जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया जाए, ठीक है?